अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पार्टी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। होममेड पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा और लोडेड पिज़्ज़ा बनेगा। इतना लोडेड पिज़्ज़ा तो बाज़ार में भी नहीं मिलता जितना हम घर में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आपके घर में मेहमान आ रहे हों या फिर कोई पार्टी हो तो उसमें बना के आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर बड़ी फैमिली है तब भी इसको बना के सर्व किया जा सकता है। बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था 2 कप के बराबर मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हुए हम डो बना लेंगे। इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। अब जब डो जो है हमारा सिमट जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको नीट कर लेना है 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको नीट करेंगे ताकि जो ऑयल हमने ऐड किया है ना वो इसके अंदर चला जाए और डो जो है हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखें डो हमारा जो है सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसका प्रूफिंग टाइम है। ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया, कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर। इतने डो राइज़ हो रहा है, हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था, तो आप चाहें तो पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और वो ऐड करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मसालों के साथ इसको हल्का सा कुक कर लेंगे। अच्छा, ये जो फिलिंग मैं बना रही हूँ ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इससे आप ज़्यादा पिज़्ज़ा भी बना के तैयार कर सकते हैं। जो फिलिंग बच जाए उसको आप फ्रीज़र में रख दें नेक्स्ट टाइम जब पिज़्ज़ा बनाना है, या फिर आप इससे सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं या फिर पराठे वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग बनी हुई होती है तो बहुत सारी चीज़ें बनाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, कवर करके छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। तब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता, इतने में चिकन भी गल जाएगी। वैसे चिकन मैंने बहुत बारीक कट की थी, ये फ्राई होते होते ही गल जाती है। चिकन जब गल जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो देखें इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाएंगे अपने डो पे। डो हमारा बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। गर्मियां हैं तो बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है, कभी कभी इसको आधा घंटा लगता है, कभी कभी इसको 1 घंटा भी लगता है। तो देखिए डो जब आपका अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए तो आप इसको क्या करेंगे, बाउल में से निकालेंगे और हल्का सा नीट कर लेंगे। काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पार्टी पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसको मैंने बेक करना था एक बड़ी डिश के अंदर, यानी कि बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग ट्रे का जो मेरा साइज़ है वो तकरीबन 10x14 है, तो उसी के मुताबिक मैंने इसको अच्छे से थोड़ा बड़ा बेल लिया है। अब ट्रे ले लेंगे। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था पहले से। ट्रे में सारा ये डो रख देंगे और इसको थोड़ा सा आपने फैला लेना है। बाहर निकालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। तो इसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और डो जो है पिज़्ज़ा का इवन होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बेलने के बाद आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना। तो देखें इसको मैंने कॉर्नर तक ले गई थी ताकि इसके अंदर मैं ये सॉस ऐड कर सकूँ। अब सॉस ऐड करने के लिए क्या किया था, मैंने इसको पतला पतला ऊपर चढ़ा दिया था। सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ बर्गर सॉस, जो इजीली मार्केट से मिल जाता है। रेडीमेड जो ईज़िली मिलता है वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो बाज़ार से हम पिज़्ज़ा खाते हैं वो लोग भी यही यूज़ कर रहे होते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको आपने इस तरह से कवर कर देना है। इससे क्या होगा, इसके कॉर्नर्स बहुत खूबसूरत से बन जाएंगे। यहाँ पर ये पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर अच्छी क्वान्टिटी में।
तो आपने अच्छी क्वांटिटी में पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देना है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखें, इसको हम फैला देंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चीज़ है मेरे पास, पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो चेडर मोज़रेला दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चीज़ मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया है, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिकन इसके ऊपर ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी मैं टमाटर ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी चीज़ें आपको पसंद है पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक ऑलिव ऐड कर देंगे। ऑलिव्स आपने अच्छी तरीके से ऐड कर देने, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैं हैलोपिनो ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़ी सी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा ऐड किया था ऊपर से मैंने, तकरीबन आधा कप के बराबर। और यहाँ पे हमारी चली गई थी लाइट, जैसे कि आप लोगों को पता ही है हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे लाइट जाती रहती है, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका था। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, स्प्रिंकल कर देंगे अच्छी तरीके से। और स्प्रिंकल करने के बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि लाइट गई हुई थी। और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि अगर आप लोग पिज़्ज़ा बना रहे हैं और लाइट चली जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, घबराना नहीं है, इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। जैसे ही लाइट आ जाए तो आप इसको ओवन में रख के बेक कर सकते हैं। मैंने इसको रखा था 15 मिनट के लिए, 15 मिनट में हमारी लाइट आ गई थी। उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। बेक मैंने किया था इसको 180 डिग्री पे बेक किया था, तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छे से बेक हो रहा है, और ये 35 मिनट में बेक होके तैयार हो गया था। रेडी हो जाएगा तो ओवन में से निकाल लेंगे, और इसको मैंने निकाल लिया है डिश में से। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, छोटे स्लाइसेस भी कट कर सकते हैं, अगर आप लोग किसी पार्टी में सर्व करना चाहते हैं और बड़ी फैमिली है तब भी आप इसके छोटे पीसेस कर सकते हैं। बहुत ही यमी ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, बनता इतना अच्छा है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है और मैं आपको इसकी ब्रेड चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी इसकी ब्रेड, ये देखिए। और जो हमने सॉस फिल किया था उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।